बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में जारी चुनावी हलचल के बीच आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सीटों के बंटवारे पर फाइनल फैसला होने के बाद आज एनडीए की ओर से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अब भी फंसा हुआ है। तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस की सीसी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे के फाइनल फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। उधर इस सियासी हलचल के बीच आज नजर लैंड फॉर जॉब घोटाले पर भी रहेगी, जिसमें आज दिल्ली की अदालत का फैसला आ सकता है। वहीं बिहार के चुनाव में अब घमासान और बढ़ेगा, क्योंकि एनडीए ने यह बता दिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान ने सीटों का ऐलान सोशल मीडिया एक्स पर किया। आज औपचारिक तौर पर भी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए यह ऐलान किया है और आज औपचारिक तौर पर भी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। किसके खाते में कितनी सीटें गई है, इसका ऐलान धर्मेंद्र प्रधान ने किया। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू में 101, बीजेपी के पास 101, दोनों के पास बराबर, एलजेपी आर 29 सीटें गई है, हम के पास 6 और आरएलएम के पास भी बराबर 6 सीटें गई है। सारी अटकलें, सारे कयास, सारी आशंकाएं सबको ध्वस्त करते हुए एनडीए ने सीटों के बंटवारे वाली बाजी मार ली है। कहा जा रहा था कि मांझी नाराज हैं, चिराग मान नहीं रहे, कुशवाहा भी क्रोध में हैं, मगर सब कुछ सिर्फ कहा जा रहा था। असल बात यह है कि बिहार में एनडीए के सभी दल एक साथ हैं। तय हुआ है कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं और 6 ही सीटें जीतन राम मांझी की हमको मिली हैं। तो मतलब ये कि मांझी मान गए। कल तक सम्मानजनक सीटों की मांग करने वाले मांझी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट कम मिली है, फिर भी मांझी मान गए और संतुष्ट भी हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, लेकिन आपको दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। बीजेपी के साथ के बाकी दल भी यही तो कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं और इस बार भी बिहार में विजयी होंगे। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। 5 दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। खास बात यह है कि बिहार के चुनाव में बड़े भाई और छोटे भाई वाला फॉर्मूला इस बार खत्म कर दिया गया है। न कोई बड़ा न कोई छोटा, बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे और इसी बात को आरजेडी मुद्दा बना रही है। कह रही है बीजेपी जेडीयू के खिलाफ साजिश कर रही है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। आरजेडी के अपने आरोप हैं, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को साधा तो बेहतरीन ढंग से है, वरना चिराग पासवान तो अपने मन मुताबिक सीटें मांग रहे थे। उनकी पार्टी के नेता तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, मगर हुआ वही जो बीजेपी ने चाहा। इसका अर्थ तो यही है कि एनडीए गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का
वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, अब बारी है उम्मीदवारों के ऐलान की। उधर महागठबंधन में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। उम्मीद कीजिए कि आज वहां से भी सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग जाए। आज तक ब्यूरो।